सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए ये कहा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, मदरसा यूपी गवर्नमेंट का जो मदरसा बोर्ड का कानून था, एक्ट था, उसको उस फैसले को जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कल फैसला सुनाया, उस फैसले को उलट दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए यूपी का जो मदरसा एक्ट है उसको बरकरार रखा है। इस फैसले पर जो है मुस्लिम तंजीमों की तरफ से, अहले मदारिस की तरफ से खैर मकदम किया गया है। लेकिन उस फैसले में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो काबिल तवज्जो हैं, काबिल नोटिस हैं, जिससे मदरसे के वजूद तो बहरहाल इस फैसले के नतीजे में बरकरार रहा है, बरकरार हो गया है, महफूज हो गया है। लेकिन कुछ ऐसे उसके अंदर नुकात भी हैं जो जिससे मदरसे की जो इफादियत है और मदरसे का जो सिस्टम है उसके ऊपर ज़र्ब पड़ सकती है। उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जनाब सैयद शाहिद हुसैन रिजवी साहब, जिन्होंने इस फैसले का अच्छी तरह से मुताला भी किया है और इस तरह के उमूर में वो गहरी दिलचस्पी भी रखते हैं और इसका गहरा मुताला करते हैं। खासतौर से वक्फ के हवाले से भी इनकी खासी स्टडी है। जनाब रिजवी साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया, आप जानते हैं कि मदरसों को किस तरह से, जब से ये हुकूमत आई है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। वो मदारिस को जो है उसके ज़रिए पहले निशाना बनाया जा रहा था। जो चाइल्ड पैनल कमीशन है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का जो कमीशन है बना हुआ, जब से वो साहब आए थे, कंगन, उनका नाम भी बड़ा मुश्किल से अदा होता है, कंगानू क्या नाम है उनका, तो मुसलसल निशाना बनाया जा रहा था। वो रिपोर्ट पर रिपोर्ट दायर कर रहे थे और मदरसे को जो है तो बिल्कुल ऐसा निशाना बनाया। फिर बाज़ाब्ता जो है कोर्ट में मामला गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। फिर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसलों को यहाँ पे चैलेंज किया गया। अब जो फैसला आया उसको किस तरह से देखते हैं? ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी, ये बड़ी खुशाइंद जी, इससे हमारी शुरुआत होती है और बेहतरीन। सुप्रीम कोर्ट ने एक जो अजाला था, एक जो कंफ्यूजन था, वो इस फैसले से दूर कर दिया। कंफ्यूजन ये था कि आया कि मदरसे की एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ द मुस्लिम्स और नॉट। तो इससे सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, ये एजुकेशन जो है ये तो बेसिक राइट है हर नागरिक का, और पर्टिकुलरली माइनॉरिटी कम्युनिटी को आर्टिकल 30 में ये प्रोविजन दिया गया कि भाई आप अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर दो चीजें हैं, आप इस्टेब्लिश करो और एडमिनिस्टर करो। और एजुकेशन का मतलब सिर्फ सेकुलर एजुकेशन नहीं होता है, इट इंक्लूड्स ऑफ कोर्स द रिलीजियस एजुकेशन। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि हमारा तो इनफैक्ट ईमान है इसमें, और हमारे यहाँ तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली हदीस जो अल्लाह ताला ने नाजिल करी, वो पूरी इंसानियत के ऊपर जो आयत नाजिल हुई पहली, वो पूरी इंसानियत के लिए थी कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। अगर आप इसको देखिए कि एजुकेशन आपके ऊपर फर्ज करी गई, और सबसे बड़ा साइंटिफिक फिनोमेना बताया गया कि इंसान की तख्लीक अल्लाह ने कैसे करी। तो ये दोनों, साइंस और इल्म हासिल करना, ये दोनों एक ही कॉइन के दो साइड्स थे। बट अनफॉर्चुनेटली, और 3 साल तक ये बहुत अच्छी तरह से इसको, इस कुरान की आयत को और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को कि इल्म हासिल करो, चाहे उसके लिए चीन भी जाना पड़े। अब चीन उस जमाने में बहुत दूर हुआ करता था अरब से, इसलिए आपने ऐसा फरमाया। तो मतलब ये कि कहीं भी आपको जाना पड़े। और इल्म कहा, इल्म कहा, इल्म कहा, इल्म का मतलब है इट्स ए कंपेंडियम ऑफ ऑल नॉलेजेस, एनीथिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सारे इल्म है। ये आप हासिल करते हैं। और ये भी कहा गया कि जब आप इल्म हासिल करने जा रहे हो तो आप मुसलसल जिहाद में हो, आप, ये सदका जारिया है। ये बेहतरीन जो आपको इसके फजाइल बताए गए कि आप मुसलसल सदका जारिया आप हासिल करते हैं, क्योंकि एक बार आपने इल्म हासिल कर लिया तो आप हजारों लोगों को वो इल्म देते हो, वो लोग लाखों लोगों को होते हैं। तो इसलिए ये सदका जारिया हो गया। दूसरा, मदरसे की अहमियत का अंदाज़ा
इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 300 साल तक जितने भी दुनिया के साइंटिस्ट रहे, जितने भी दुनिया के बेहतरीन माने हुए जी, आलिम इजाद रहे, करने वाले थे। मालिम रहे, जिनकी आज भी चाहे वो इब्ने सीना रुश्द हो, जी, इब्ने सीना हो, और उन्होंने जो राजी जो हो, जो हाँ जो इल्म दिया वो जी, आज भी उनकी निसाब बुनियाद में है है, वो। बुनियादें। जी, सो देयरफॉर इस्लाम में तो इल्म हासिल करना फर्ज करा ही गया है, और उसके लिए जद्दोजहद करना। जी, मौलाना आजाद, आपको ये शायद हाँ, हैरत होगी कि 1949 में पहला उन्होंने जो कॉन्वोकेशन किया उसमें फ्री कंपलसरी एजुकेशन की जी, बात करी जी, थी। 1949 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2002 में पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको जी, एक आर्टिकल के जरिए 21A के जरिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में लगाया गया कि भाई फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी जी, चाइल्ड जी, 6 to 14 ईयर्स तक। सो देयरफॉर ये है इम्पोर्टेंस, इसको सामने रखिए और इसके साथ लगाइए आर्टिकल 30 को, तो आपको लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो एजुकेशन के लिए जो प्रोटेक्शन दिया हुआ है वो सीमलेस है। जी, ये जो हाई कोर्ट का फैसला था ये तो फंडामेंटली एक वैसा ही रॉन्ग था। जी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कोई भी एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर के टच स्टोन पे टेस्ट नहीं होता। जी, बेसिक स्ट्रक्चर एक डॉक्ट्रीन है, जी, उस डॉक्ट्रीन पे दैट इज, जैसे डेमोक्रेसी डॉक्ट्रीन है, जी, जैसे फेडरलिज्म डॉक्ट्रीन है, जैसे सेकुलरिज्म डॉक्ट्रीन है, इन डॉक्ट्रीन्स पे किसी एक्ट को आप टेस्ट नहीं कर सकते। यस, एक्ट को टेस्ट कर सकते हैं अगर कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो। इसमें तो कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है। जी, ये तो इनफैक्ट रिआइटरेट करता है यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004, तो रिआइटरेट करता है आर्टिकल 21A को। जी, तो 2002 में वो अमेंडमेंट होकर 21A इंक्लूड किया गया, जी, और इसका जो प्लेसिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जी, क्योंकि आर्टिकल 21A राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो देखिए, वो राइट टू लाइफ और इमीडिएटली राइट टू एजुकेशन, तो ये इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी समझती तो है। ये तो अब जो खदशात थे मदरसे के ये दूर हो एग्जिस्टेंस गए, के हवाले से ये दूर हो गए हैं। अब जो कोई जो है लिटिगेशन नहीं करेगा। अब लिटिगेशन नहीं करेगा। दूसरा देखिए कि एक 1982 का जजमेंट है गांधी फैजान कॉलेज, जी, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, जी, इत्तेफाकन मैं उसका स्टूडेंट रहा हूँ, शाहजहानपुर में है, यूपी में। हम्म, उनका केस चला था, उसमें इशू था कि वेदर दे हैव राइट टू एडमिनिस्टर, तो कोर्ट ने कहा भाई यू हैव अ राइट टू एडमिनिस्टर बट नॉट माल एडमिनिस्टर। सो फार एज माल एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न, the ball lies with the state. जी, तो state can regulate to bring in a better education system. So आप एजुकेशन का स्टैंडर्ड खराब नहीं कर सकते। जो और बच्चों को मिल रही है आपको उतना तो प्रोवाइड करना ही मदरसे में। ये रेगुलेटरी जो लिमिटेड रेगुलेटरी पावर स्टेट को दी है उसको अपहोल्ड करा सुप्रीम कोर्ट ने। कहा कि भाई देखिए, एक यूजीसी एक्ट है जो ऑल ओवर इंडिया लगता है, जी, अब उससे आपको अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वो टू दैट एक्सटेंट मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 का उन्होंने प्रोविजन वो स्ट्राइक डाउन करे कि भाई आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं दे सकते, जी, आप उसके नीचे आपको पावर पूरी है, बट क्योंकि ये एरिया एक सेंट्रल एक्ट से गवर्न करता है, तो सेंट्रल एक्ट और जो स्टेट में तजाद हो तो फिर सेंट्रल एक्ट प्रिवेल करता है। उस ग्राउंड के ऊपर उन्होंने वो सिर्फ फाजिल और कामिल की जो डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन उसके लिए सिर्फ लिमिटेड उन्होंने स्ट्राइक डाउन करा। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मी इट इज ए वेरी वेरी सेमिनल जजमेंट, क्योंकि ये जो चारों तरफ से अननेसेसरी एंटी सोशल्स की डिमांड्स और वॉइसेस रेज होती थी मदरसे के बारे में। आपको मालूम है मदरसे की अहमियत, कि मैं दो नाम बताऊं तो आप चौंक जाओगे। जी, राजा राम मोहन राय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों ही मदरसे की प्रोडक्ट हैं। नहीं, असल में वहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है सर, कि मदरसा दो तरह का हो गया। 1866 में जो है दारुल देवबंद जब कायम हुआ तो वो दैट वाज कन्फाइंड टू ओनली दीन। मदरसा जो है, स्कूल जो है, वो तो सब मदरसे से ही पढ़ते थे, सब पूरे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। मामला कहाँ से गड़बड़ होता है, दारुल देवबंद की बात। हालांकि दारुल देवबंद के चार्टर में ये बात लिखी हुई थी कि हम या आगे जाकर जो है उसको वो करेंगे। हालांकि उस वक्त ईसाई मशीनरियां सरगर्म थी,
ईसाइयत फैला रही थी, तो उन लोगों को बजाय ये कि भाई वो इस्लाम को फैलाने के लिए वो काम करते, दावत और तबलीग तवज्जो देते, उन्होंने जो है एक कंपार्टमेंट बना लिया। उसके जो असरात है वो उसके नतीजे में अलीगढ़ भी आता, वजूद में आता, फिर वहां पे अलग हो जाता है मामला। तो ये दो जो है स्ट्रीम जो पैदा हो गए मुसलमानों में, उसके नतायज हम भुगत वो रहे हैं। मदरसे का जो कॉन्सेप्ट लोगों के सामने स्कूल है, लोगों के सामने आया, वो ये आया कि भाई इसमें तो सिर्फ कुरान पढ़ाया जाता है, हदीस पढ़ाई जाती है और कुछ नहीं होता है। बट ऐसा नहीं भी है। कुरान नहीं, वो तो है कुछ किया है, कुरान भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, ज्यादातर उनका फोकस जो होता है हदीस पर होता है। जी जी जी। अब ये वो फिक पे है ज्यादातर। अब इसमें ये इस समय हमारा वो टॉपिक नहीं है, बट ये कि कंफ्यूजन जो है होना चाहिए। जो बोलते हैं बड़े शान से, हम लोग बोलते हैं कि मदरसे में ये भी पढ़ते, फला साहब ने भी तालीम हासिल करे, तो मदरसा, मैं खुद मदरसे में पढ़ा हूँ। मदरसा जो है वो हमारे निजाम गवर्नमेंट ने कायम किया था, उसका नाम था जो है मदरसे फौकानिया। ये मदरसे का मतलब ही यूनिवर्सिटी, आपको पता है क्या? स्कूल था। अब जाके वहाँ पे देखो, इंजीनियर का सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता था, हम लोगों को तो नहीं मिला, हमारे जमाने में तो खत्म हो गया था वो गवर्नमेंट। वो क्यों, जैसे जैसे हालत होती कम्युनिटी की, उसके साथ एसोसिएटेड जो वर्ड्स होते हैं वो उनसे ही लगा लेते हैं। तो हम मदरसे का लगा लिया, वो कंसेप्ट जो है तो क्लियर नहीं है असल में, वो उस वजह से कंफ्यूजन होता है। उसको गलती हमारी भी रहती है कई बार कि हम उसको, ये हमारा अदारा है तो हम इसे, हमें एक्सप्लेन करना हमारा फर्ज भी बनता है। बट मैं ये समझता हूँ कि आज का ये जो फैसला कल आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये एक परमानेंट जो बार-बार जो परेशान कर रहे थे, प्रिक करने वाली बात होती थी, वो खत्म हो गई। क्योंकि ये इससे पहले मुझे मालूम है 4-5 साल पहले बहुत चला था कि मदरसों में टेररिस्ट आते हैं, ये आते हैं, ये जनरेट होते हैं, वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब इससे कम से कम मदरसों को आराम रहेगा। लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स, 17,000 मदरसे रजिस्टर्ड हैं यूपी में, और उसमें सोच लीजिए आप कितने लाख बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनका फ्यूचर सेफ हो गया। मैं बहुत बड़ा इसका सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है फैसला, ये बहुत बहुत खुशाइंद है कम्युनिटी के लिए, और इसी तरह की और कम्युनिटीज, नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज के अदारे जो हैं उनके लिए भी एक मिसाल होगा। दूसरा, जो इसके अंदर आर्टिकल 30 की तशहीर करी गई है, वो तशहीर आने वाले समय में काम आ सकता है। ऐसा मुझे लगता है कि अब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का केस का मुकदमे का फैसला आने वाला है, उसके माइनॉरिटी कैरेक्टर, वल्लाह आलम। ये देखने से तो मुझे अभी से ये एहसास हो रहा है कि वो भी इंशाल्लाह पॉजिटिव होना चाहिए। तो बहरहाल जो भी फैसला होगा वो सर आंखों पर। तो अब आप मुख्तसरन ये बता दीजिए नटशेल में कि ये इसने तो मदरसा को जो है, सिस्टम को जो है तो वो कर दिया, प्रिजर्व कर दिया, उसके ऊपर मोहर लगा दी, उसके वजूद पर मोहर लगा दी, एक तो बात है। लेकिन इस फैसले में कुछ जो नुकात है, वहां पर कहीं कुछ ऐसा लूप होल छोड़ा गया। उमूमन होता यही है कि जो फैसले आते हैं कहीं ना कहीं कोई लूप होल छोड़ा जाता है कि उसका जो है तो किस तरह से नहीं, बाद में जो है बाद में देखिए दो चीजें। एक तो रेगुलेटरी पावर स्टेट को रही है, और वो उन्होंने रिआइटरेट कर दिया। अब वो रेगुलेटरी पावर का इस्तेमाल करते हुए कई बार स्टेट्स कुछ एक्सेस हो जाती है, जिसके लिए फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, उसे स्ट्राइक डाउन। ऐसे बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट के हैं। और दूसरा, ये जो फाजिल और कामिल की डिग्रीज को उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया, उससे, हालांकि ये एक्सप्लेन करने वाली बात है कि फाजिल और कामिल तो सिर्फ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होता है, जैसे वो रिलीजियस फिलॉसफी पे ही होगा, ठीक है, तो वो एरिया सिर्फ इतना है, उसमें कोई ज्योग्राफी साइंस, वो ग्रे एरिया है। वो एरिया में उन्होंने कहा नहीं, वो भी यूजीसी से ही गवर्न होगा, तो वो यूजीसी से। आखिरी सवाल मेरा ये है, ये यूपी गवर्नमेंट को सर्कुलर मुख्तलिफ जगह जो है, चाइल्ड कमीशन जो है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने जो भेजा था, लेट सर्कुलर भेजा था, आखिरी 68 पेज की रिपोर्ट, अब वो जो है वो खत्म हो जाएगी ना, उसका जो है कोई ऐसा नहीं रहेगा कहाँ तक है बच्चे निकाल लो, वहाँ पे तो मुझे याद है कि कोर्ट ने भी तबसरा करा था कि भाई तुम ये मुस्लिम अदारों में ही तुम्हें ये सारी चीजें क्यों दिखाई देती हैं।
जी तो वो उससे ये एहसास होता था कि वो लोग खुश नहीं थे जो उन्होंने रिपोर्ट पेश करी थी जी कि ये मदरसे खत्म करो और इनको जो वैसे स्कूल्स हैं सेकुलर उसमें भेजो। और उन सेकुलर स्कूल की अगर आप हालत देखो जी तो वो इतनी अबतर है जी जी, उसके बारे में तो कभी तवज्जो वो दिया नहीं। उसके बारे में देखते नहीं है, वो उसको हर इम्प्रूव साल करने की रिपोर्ट कोशिश आती है, हाँ, अब 2 साल पर आती एवरी है। ईयर जी रिपोर्ट के आफ्टर रिपोर्ट है, हाँ, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। अस्सील की जो और रिपोर्ट मुझे आती है। लगता है कि अब गवर्नमेंट की भी आंख खुलनी चाहिए और वो भी बेहतर हो। जैसे दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर दिया अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट ने, स्कूल्स को एक बेहतर शेप दायरा दिया बना है। दिया, जी, शेप दिया, वो पब्लिक स्कूल से आराम से compete करते हैं। तो इसी तरह हर गवर्नमेंट करना चाहिए और करेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए। ये थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जनाब सैयद शाहिद हुसैन रिजवी साहब, जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसके मुश्किलात पर, उसके नुकात पर रोशनी डाल रहे थे। और उनका कहना था कि अब जो मदरसे का जो वजूद है उस पर सुप्रीम कोर्ट के महर लग चुकी है। और ख़ास तौर से जो अक़लियतों के लिए जो हुकूक तालीमी इदारे चलाने के सिलसिले में आइन ने अता किया है, उसको भी जो है इस फैसले में जो है इसका जिक्र आया है, इसका रेफरेंस आया है। ये आइंदा रेफरेंस के तौर पर यह फैसला काम आ सकता है। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।